के 30 हजारी कोर्ट में आज दो वकीलों के समूहों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद एक फायरिंग हुई। हालांकि इस फायरिंग के दौरान राहत की बात ये रही कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी 30 हजारी कोर्ट में मौजूद हैं और पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं कि आखिर इस फायरिंग के पीछे वजह क्या रही, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस फायरिंग की वीडियो वायरल हो रही है, निश्चित रूप से सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाली कोर्ट परिसर में अगर इस तरीके के वाक़या होंगे तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो साकेत कोर्ट की बात करें या रोहिणी कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी फायरिंग की घटनाएं हो चुकी है और उस समय भी तमाम जो सवाल है वो उठे थे और सीसीटीवी फुटेज भी उस समय निकाला गया था। लेकिन आज चूँकि 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग की घटना हुई है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 तारीख को आगमन गोरखपुर में, खासतौर से अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन को केसरिया रंग सहित तिरंगों से सजाया गया है। खास तौर से गोरखपुर की इसकी 1 नंबर प्लेटफार्म की बेहतर बनाई गई है और इसी प्लेटफार्म से वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा। खास तौर से गोरखपुर में जिन जगहों पर उनका कार्यक्रम लगा है उन जगहों पर सघन तलाशी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। देश के आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अब नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोर्चों के, मंडलों के और जो बूथ के अध्यक्ष हैं उनको पदाधिकारी यह प्रशिक्षण देंगे। इसका पूरी मॉनिटरिंग भी कराई जाएगी और माना जा रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के बाद अब प्रशिक्षण शिविर लगा के आगामी योजनाओं के लिए रोड मैप तैयार करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई। जिससे कि हमने देखा था मेरा बूथ सबसे मजबूत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के संपर्क अभियान के बाद अब माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण अभियान के तहत आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से केंद्र और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से अपने जो कार्य किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनको कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, लाभार्थियों को कैसे मिला जाए और कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान गाँव तक बूथ स्तर से पहुंचाया जाए, इसको लेकर इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी जाएगी और इसकी खुद मॉनिटरिंग दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जाएगी। आगामी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं पर इस बार बसों को लेकर के भी सतर्क होती नजर आ रही है। यानी साफ है कि पिंक बसें चलाई जाएंगी, उन बसों में महिलाओं को चालक के पद पर तैनात किया जाएगा। यानी साफ है कि इस बार महिलाओं को चालक बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ महिला सुरक्षा को ध्यान में देते हुए पिंक बसों का संचालन किया जाएगा। सभी मार्गों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में उन महिलाओं को 17 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ में जो महिला 8वीं पास होंगी और अपनी 34 साल से कम उम्र की आयु होगी, उन महिलाओं को चालक के रूप में भर्ती करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संस्कृत महाविद्यालयों में 4 नए कोर्स शुरू करने जा रही है। इन 4 नए कोर्सों में पुरोहित कर्मकांड से लेकर ज्योतिष की पढ़ाई होगी। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र और योग विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये चारों कोर्सेस 1 साल के डिप्लोमा के तहत चलाए जाएंगे, जिसमें आयु की कोई सीमा नहीं होगी। साथ ही साथ 1 वर्ष में आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि संस्कृत को बढ़ावा देने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजधानी में लगातार बदमाश राजधानी पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। नाका थाना क्षेत्र की अगर हम आज सुबह की बात करें तो वहां पर भी लुटेरों ने घर में घुसकर दंपत्ति को अपना शिकार बनाया था। 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात एक बार फिर से राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को इस बार लुटेरों ने निशाना बनाया है। 3 लुटेरे अपार्टमेंट में घुसते हैं, लूटपाट करते हैं और महिला के ऊपर जबरदस्त हमला करते हैं। महिला को घायल अवस्था में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ में लगातार बदमाश एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। राजधानी पुलिस की अगर हम बात करें तो राजधानी पुलिस तमाम बड़े दावे कर रही है बेहतर पुलिसिंग को लेकर, लोगों को सुरक्षा देने को लेकर, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं कागजी और हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं।
भीषण गर्मी से हताश लोगों को अब राहत मिल गई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज राजधानी में सुबह से ही झमाझम बारिश हुई, तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो लोग गर्मी से परेशान थे उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है, जो कई सारे इलाके हैं जहां पर सीवर साफ नहीं था, कई जगह नालियां भर गई थी, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से जो उनकी खामियां हैं वो देखने को मिली हैं। वहीं अगर शाम की बात की जाए तो शाम को उमस भरा मौसम रहा है। अब ऐसे में देखना होगा आगे का क्या मौसम रहता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान जताया। उचक्कों ने उड़ाए डिग्गी तोड़ करके 50,000 रुपए नगद। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुसाफिर खाना कोतवाली से जुड़ा हुआ है, जहां पर पीड़ित माँ बेटी की शादी के लिए मुसाफिर खाना स्टेट बैंक में पहुंच करके और अपने खाते से 50,000 रुपए निकाले और वहीं डिग्गी में रख करके जाने लगे। इसौली रोड मुसाफिर खाना में पहुंच करके चाट की दुकान पर गाड़ी को खड़ी किया और चाट खाने लगे। माँ बेटे चाट खा करके जब गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी की डिग्गी का ताला टूटा हुआ था। वहीं जब डिग्गी खोला तो माँ बेटों के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस को माँ बेटे ने सूचना दिया और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस साफ तौर पे सीसीटीवी खंगाल रही है और वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दिया। यूपी के बुलंदशहर में आज भारतीय किसान टिकैत ग्रुप के संगठन ने खुर्जा तहसील में एक दिवसीय महापंचायत बुलाई। महापंचायत में 7 सूत्र मांगों को लेकर उनकी मांग थी। जब पीछे ज्ञापन दिया था 7 सूत्र मांग दी थी जिला अध्यक्ष ने, जिसमें 7 सूत्र ये कि पुलिस का उत्पीड़न और चकबंदी को लेकर तमाम वन विभाग के अधिकारियों को लेकर उन्होंने 7 सूत्रीय मांग एसडीएम को ज्ञापन दिया था। उन मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज फिर महापंचायत बुलाई गई। महापंचायतों में उन उच्च अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को बुलाया जा रहा था, जिसको लेकर मांग पर कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप यह है कि जो अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को बुलाया गया था उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जब तक सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं आ जाएंगे तो महापंचायत नहीं हटेगी। हालांकि जब तक मीडिया से रूबरू होते हुए अभी तक महापंचायत कंटिन्यू चल रही है, जिसके चलते उनकी 7 सूत्रीय मांग है और सक्षम अधिकारी के सामने पेश होंगे, बात करेंगे और बात करने के बाद जोन अधिकारी को उन्होंने महापंचायत के दौरान ज्ञापन दिया था उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं चौकी एक इंचार्ज पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि साठगांठ कर दूसरी पार्टी से अवैध वसूली करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में आज छत्रपति साहू जी महाराज की 149वीं जयंती में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। इस दौरान उन्होंने झांसी के गुरसराय कस्बे में पहुंचकर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। जो भी बच्चे इस वर्ष मेधावी आए थे और पढ़ने में होशियार थे, उनको और उनके माता पिता को उनके द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी मेधावी बच्चे हैं वह मेहनत करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। इसके अलावा वहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप पटेल सर जी ने भी पहुंचकर उन्होंने कहा कि जीवन में मूल मंत्र जरूरी है और जीवन में युवा हो चाहे छात्र छात्राएं, उन्हें मूल मंत्र जीवन में ज़रूर सीखना चाहिए और इसी पर उन्हें चलना चाहिए। जीवन में इंसान मूल मंत्र के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पटेल कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले 4 आयुष्मान मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी में एक कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। इसमें मुजफ्फरनगर के एक आयुष्मान मित्र आफाक खान भी मौजूद हैं। उनसे आज हमने बात की है। उनका कहना है कि लोगों के बीच में जाकर आयुष्मान के लिए लोगों को प्रेरित करना, लोगों को आम जन जो गरीब लोग हैं जिनके लिए ये योजना बनाई गई है उनको इस योजना का लाभ दिलाना, यही इनकी दिनचर्या है। और पिछले 5 से 6 महीने में आफाक खान 4,500 के आसपास आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं और 700 लोगों को इसका लाभ भी दिलवा चुके हैं। मुजफ्फरनगर के लिए एक गर्व की बात है कि एक आयुष्मान मित्र को प्रधानमंत्री मुजफ्फरनगर से सम्मानित करेंगे और मुजफ्फरनगर पूरे प्रदेश में इस योजना को लेकर 3रे नंबर की रैंक पर है। अपराध एवं अपराधियों की कार्यवाही के अंतर्गत आज कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 रुपये का गैंगस्टर अधिनियम का अपराधी को
नगर कोतवाली पुलिस के प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी द्वारा गिरफ्तार किया गया और कहीं ना कहीं से पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने जिस तरह से सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपराधियों पर पैनी नज़र रखें और आज से ही धारा 144 भी लागू हो गई है, उस पर भी विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई करें। जो चिन्हित अपराधी हैं उनको वो चिन्हित करें और उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। कहीं ना कहीं से अपराधियों में भय वापस ज़रूर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहां अपराधी अब तख्ती लेकर खुद सिलेंडर कर रहे हैं थाने में, वहीं कहीं ना कहीं तारीफ जरूर करनी होगी नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी की कि जिस तरह से वो सलोन में रहते हुए अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए नजर आए, वहीं कोतवाली में भी जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से काबिल तारीफ। अगर ये कहें कि कहीं मक्खियों की वजह से सैकड़ों लोगों की शादी टूट गई है, इतना ही नहीं, अब जिन लोगों की शादी हो भी चुकी है उनकी पत्नियां ससुराल छोड़कर मायके चली गई हैं। जी बिल्कुल ये सच है, क्योंकि नवाबगंज के रुद्वारा गांव के कुछ ऐसे ही हालात हैं। वहां पर लाखों तादाद में आई हुई मक्खियों ने लोगों का रहना दुश्वार कर दिया है। आलम यह है कि वहां के लोग 2 टाइम का भोजन मच्छरदानी के अंदर बैठकर करते हैं। इतना ही नहीं, वहां के लोगों में लगातार फैलती बीमारियों को लेकर कई बार टीमों ने गांव के सैकड़ों लोगों का इलाज किया है, लेकिन जिला प्रशासन पास ही बने अमन पोल्ट्री फार्म पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि इस अमन पोल्ट्री फार्म की लापरवाही के चलते और उसकी गंदगी के चलते ये मक्खियों का हमला कई गांवों पर हुआ है। हालांकि अमन पोल्ट्री फार्म के मालिक की रिश्तेदारी किसी प्रमुख सचिव के से है, जिसके चलते जिला प्रशासन जानबूझ करके उस पर हाथ नहीं डालना चाहता। अब देखना ये होगा कि अगर लगातार यही हालत बनी रही तो किसी न किसी दिन एक बड़े हादसे को जो है दावत देने की पूरी तैयारी अमन पोल्ट्री फार्म ने कर ली है। अगर कर रहे छात्रों को सांप ने डस लिया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बताते चले कि बीएससी की पढ़ाई के लिए कोचिंग कर रहे छात्रों को मौत हो गई है, वहीं दूसरे छात्र को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है और उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे थे यह फतेहाबाद तहसील के नीबरी गांव के रहने वाले थे, जो कि कोचिंग में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। बहरहाल पूरा परिवार है वो मौत से कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरे बच्चे को बचाने के लिए लोगों द्वारा तमाम भगवान से प्रार्थना की जा रही है और बच्चे को स्वस्थ होने की भी कामना की जा रही है। मौजूद हूँ बिजनौर के नगीना देहात उस घर के नज़दीक, जहाँ पर कुछ समय पहले डीजे के दौरान सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रही थी। जी हाँ, आपको बताते चलूँ बिजनौर के नगीना देहात में एक वीडियो तो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसका संज्ञान एसपी बिजनौर नीरज कुमार जादव ने तुरंत लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जी हाँ, आपको बताते चले बिजनौर में जो तमंचे की वीडियो वायरल हुई, तत्काल प्रभाव इस लड़के के पिता परशुराम को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिलहाल लड़का अभी फरार है। आपको बताते हैं लगभग बिजनौर में अगर कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो तत्काल उस पर एक्शन भी देखने को मिलता है। आगरा के खीरागढ़ तहसील में एक महिला ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। कट्टी लेकर के डीजल की लेकर के आई थी, जिसने उप जिला अधिकारी खीरागढ़ के कार्यालय के सामने उसको अपने ऊपर डाल लिया और आग लगाने का प्रयास किया। इसकी सूचना पर सामने बैठे ग्रामीणों ने और उप जिला अधिकारी के गार्डों ने दौड़कर महिला से माचिस को छीन लिया और आग नहीं लगा पाई। लेकिन ये पूरा मामला विद्या शर्मा का जो पूरा मामला है, नगला इमली के थाना जगनेर क्षेत्र की रहने वाली है, जिसका पूरा मामला ये है कि उसकी जमीन के लिए वो कई महीनों से तहसील के चक्कर लगा रही थी और लेखपाल पे भी 25,000 का रिश्वत का आरोप लगाया। पैसे लेने के बाद भी लेखपाल ने उसका काम और नापन नहीं की, जिसको लेकर के वो कई महीनों से तहसील खीरागढ़ के चक्कर लगा रही थी। जब उसको न्याय नहीं मिला तो आखिरी कदम उसने अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगाने का आत्मदाह का प्रयास किया, जिस पर उप जिला अधिकारी और तहसीलदार खीरागढ़ मौके पर आई। उन्होंने उस महिला को समझाया
इसकी सूचना थाना खैरागढ़ को भी दी गई, जहां खैरागढ़ एसओ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ में और सीओ खैरागढ़ महेश कुमार ने पहुंचकर महिला को समझा बुझाकर उसके गांव नगला इमली भेज दिया, जहां नायब तहसीलदार और टीम ने पहुंचकर मौके पर उसकी नाप शुरू कर। मनियाहू तहसील के जयरामपुर में आज दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को मार डाला, उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ा, जिसको देखते हुए 5 शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हर पहलू पर पुलिस वहां पर जांच कर रही है। मौके पर सीओ थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं कि आखिर में क्या कारण से व्यक्ति ने 3 बच्चों और पत्नी और अपने खुद फांसी पे चढ़ गया। क्या इसके हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर में ये 5 मौत किस कारण से हुई है, जिसको लेकर हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। और पूरी तरह से मनियाहू तहसील में तो पूरी तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील हो गई है कि आखिर में क्या कारण रहा इन 5 मौत का। कुशीनगर में पागल घोड़े के आतंक से कई लोग परेशान हैं। हालांकि इस घोड़े के काटने की वजह से लगभग आधा दर्जन से ऊपर लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के पटौना नगर पालिका का है, जहां पर गंडक कॉलोनी में एक पागल घोड़े का आतंक मचा हुआ है। यह पागल घोड़ा नगर में अलग अलग कॉलोनियों में घूमकर लगभग अब तक आधा दर्जन से ऊपर लोगों को काट चुका है, जिसके वजह से लोग घायल हैं और जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले 2 लोग इसका शिकार हुए हैं, जो गंडक कॉलोनी के कर्मचारी हैं, जो सर्वे करने के लिए गए थे और इन दोनों कर्मचारियों को पागल घोड़े ने दौड़ा के काट लिया है और अब इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि नगरवासियों की ये शिकायत है कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इसके बारे में बताया गया, लेकिन अब तक जिम्मेदार कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बताते हैं नगरवासी कि इसके बारे में वन विभाग की टीम को बताया गया था और पशुपालन विभाग को भी बताया गया था। साथ ही नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी इस मामले को लेकर अवगत कराया जा चुका है और कई दिन बीत गए हैं, लेकिन कई दिन बीतने के बाद और लगातार यह घोड़ा घटना को अंजाम देते जा। पीलीभीत में भी एक मामला सामने निकल करके आया है, जहां एक और चर्चा में है मामला एसडीएम ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का। पति पत्नी और वो के चक्कर में जहां इतनी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो रही उस परिवार को, लेकिन जनपद पीलीभीत में एक और भी मामला निकल के आया। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत की बीशलपुर कोतवाली के गांव में संतोष नामक युवक ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देते हुए कहा कि उसकी पत्नी के किसी पड़ोस के ही गांव के एक व्यक्ति के साथ, जिसका नाम भी उसने मुकेश बताया है, उसके साथ अवैध संबंध है। कई बार परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आस्की का भूत इतना सर पे चढ़ के बोल रहा है कि वो किसी से भी डरने को तैयार नहीं, इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि ये हमारा पति है। पति पत्नी और वो का चक्कर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं उसके जो पति है उसने ये भी आरोप लगाया है कि पत्नी ने 5 जून को उसे जहर देकर मारने की कोशिश भी की। तो वहीं पीड़ित पति ने इस मामले में अधीक्षक को पत्र लिख करके, लिखित शिकायत पत्र दे करके वहां उस पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि पति पत्नी और वो का चक्कर कैसे सुलझाएगी पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। बाराबंकी में लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी उफनाई, कटान में समाने लगी जमीनें, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आपको बताते चले, बाराबंकी की 3 तहसीलें रामनगर, रामसनेही घाट और सिरौली गौसपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आती है। तकरीबन 150 गाँव में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है और इन दिनों हो रही लगातार बारिश के चलते सरयू नदी फिर से उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे घाघरा नदी उफान पर होने की वजह से सैकड़ों किसानों की ज़मीनें घाघरा नदी में समाने लगी हैं। वहीं स्थानीय लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि प्रशासन के कोई भी अधिकारी अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में डॉक्टर लाल लैब के कलेक्शन सेंटर में हुए फर्जीवाड़े मामले में सीएमओ की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएमओ ने 2 एसीएमओ की
टीम गठित की है जिसमें 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। आपको बता दें, गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता अवनीश चौधरी ने बताया कि उन्होंने कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर की लाल लैब से अपनी एक रिपोर्ट की थी, जिसमें रिपोर्ट में कलेक्शन सेंटर द्वारा गलत रिपोर्ट दे दी गई, जिसको लेकर पीड़ित ने एक शिकायत सीएमओ से की थी। हालांकि पीड़ित ने जो है लाल लैब के कलेक्शन सेंटर को व मेन लाल लैब की जो मेन लैब है मेरठ को 20 लाख रुपए की मानहानि का भी नोटिस भेजा है। देखते हैं इसमें प्रशासन जल्द से जल्द क्या कार्रवाई करता है। कल दोपहर में नवागत बीएसए जितेंद्र गौड़ ने आगरा में अपना चार्ज संभाला। चार्ज लेने के बाद समस्त कर्मचारियों ने उनका बुके और फूलों से सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने परिसर में भ्रमण किया, जहां पर गंदगी दिखी वहां साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा परिसर में जहां गुटखे की पीक दिखाई दिए, उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कोई भी परिसर में गुटखा की पीक करते हुए पाया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना उस पर वसूला जाएगा। इसके अलावा शिक्षण के कार्य में कोई भी लापरवाही पाने पर उन्होंने कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जुलाई सत्र शुरू होने के बाद कोई भी लापरवाही पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अनियमितता पाए जाने पर शिक्षक समझ लें कि नवागत से अब एक्टिव मोड में है, तो निश्चित तौर से उन्होंने साफ निर्देश कर दिया है कि चाहे कोई शिक्षण संस्थान का कार्य हो या अन्य कर्मचारियों के लेकर कोई भी समस्या आती है तो कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि नवागत से अपने कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाएंगे, लापरवाही पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी।